नमस्कार, मैं रमाकांत बोरुडे सिंटा का सीनियर एक्टर हूँ। मैं पद्मिनी जी, कोल्हापुरी जी और पूनम ढिल्लन की रडार के ऊपर पहले आया, इसलिए कि 2024 में इनकी कमेटी चुन के आ गई और फिर बाद में ये हमारी बाद में एजीएम हो गई, पहली एजीएम, फर्स्ट एजीएम, तो जिसके अंदर इन्होंने ऐसा प्रस्ताव पास करके लिया बाय इनकी कमेटी जो इलेक्शन बाय वोट ऑफ मेंबर्स जो चुन के आई थी वो 2 साल के लिए थी। जब 24 में चुन के आए तो इनको 26 तक इनका टर्म है, एग्री। तो 25 की एजीएम जब हो गई पहली एजीएम में, तब इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई ये एजीएम 3 साल के लिए कंटिन्यू करेंगी, ये बाय वे ऑफ हैंड्स मेंबर्स का हाथ ऊपर करके। और तभी मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने उस एजीएम में ये प्रस्ताव पास करके लिया कि ये कमेटी जो है ये 3 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। ये बात मुझे जची नहीं, मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े कि जो भी कमेटी आई है वो 2 साल के लिए रहेगी और आप एजीएम में कोई भी चीज को पास कर रहे हो 3 साल के लिए, वो अगले टर्म से रहेगी 2026 के बाद। तो मैंने इस चीज को लेबर कमिश्नर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कामगार भवन में कंप्लेंट की मैंने कि सर जी ये गलत तरीके से ये जो इनका टर्म से बढ़ा रहे हैं 2 साल से 3 साल, ये गलत है। तो इसको मैंने चैलेंज किया। मई महीने में हम लोग ने केस फाइल की थी, करीबन दिवाली तक चली वो, और दिवाली में उनके फेवर में लेबर कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया। तब से मेरे ऊपर इन्होंने पर्सनल खुन्नस रखा कि ये आदमी ने हिम्मत कैसी की कि 2 साल से 3 साल के अपने एजीएम में पास की हुई चीज को इसने लेबर कमिश्नर तक लेके गए। तो हम इनके रडार के ऊपर आ गए। उसके बाद मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो इसके लिए मैंने मेडिकल एड्स जो हमारे सिंटा के प्रावधान में लिखा हुआ है कि मेडिकल एड्स हर एक को मिलती है, तो मैंने कहा कि मुझे मेडिकल एड्स मिलनी चाहिए। ये मेरा देखो बाईपास का ऑपरेशन हुआ है, देखो हाथ में है, बिल्कुल है, यहाँ से नस निकाली है मेरी। और जब मैं ये केस लड़ रहा था लेबर कमिश्नर ऑफिस में, तब 2 बार मुझे उनके लेबर कमिश्नर के ऑफिस में ही अटैक आया था। जो मैं सिंटा मेंबर्स के लड़ाई लड़ रहा था, 7000 मेंबर है, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ये रमाकांत बोरुडे कौन है करके। लेकिन मैं अपना नाम निजी तौर पे ज्यादा पब्लिसिटी में नहीं रखा, बराबर है। तो मैं अपने मेंबर्स के भलाई के लिए वहाँ लड़ाई कर रहा था कि नहीं, जो सही है उसके साथ चलिए, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन्होंने निजी तौर पे मेरा मेडिकल एप्लीकेशन 2 बार रिजेक्ट किया। ये सीपी ठाकुर, पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लन जी, इन्होंने 2 बार रिजेक्ट, हर बार मेरे से बिल लिए, फिर दिए। फिर ये जो 12 मेंबर जो है जो रिजाइन किए, इन्होंने डट के विरोध किया कि नहीं, क्या किसी मेंबर की अब जान ले लोगे? ये उनका अधिकार है, वो बिल दे रहे हैं तो उनको पैसा मिलना चाहिए। फिर ये मेंबर्स लोग ने मेरी जान को बचाने के लिए मेरा 50,000 का जो बैलेंस लोन था वो उन्होंने सैंक्शन करवा दिया और वो मुझे मिल गया। लेकिन हम इनकी रिकॉर्ड के ऊपर आ गए, इनके गन पॉइंट पे हूं मैं अभी आज की तारीख। इन्होंने एक सिंपल बात बता रहा हूं, जैसे कि फेडरेशन ने इनको लेटर दिया, कमिटी डिसॉल्व हो गई, सिंटा की कमिटी डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व होने के बाद में किसी को कोई पावर नहीं है सिंटा ऑफिस में जाके कोई कमेटी की मीटिंग करे, कुछ नया डिसीजन ले, कि दे आर नॉट इन अ पावर नाउ। तो इन्होंने 7 तारीख को डिसॉल्व होने के बाद 8 तारीख को पूनम जी, पद्मिनी जी और उनके कोई जो खास है, उन्होंने वहां पर ऑफिस में जाके मीटिंग, और 11 तारीख को ईजीएम है करके ये डिसीजन उन्होंने ले लिया और ईजीएम करनी। कानून को इन्होंने पैरों तले मसल दिया, कुचल दिया। फेडरेशन का लेटर है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये इलीगल है। लेबर कमिश्नर जिसके अंडर हमारा सिंटा ऑफिस है, बिल्कुल है, हमारा फेडरेशन है, लेबर कमिश्नर की ऑर्डर आई है कि आप ईजीएम नहीं ले सकते हैं। ना ही ये लेबर कमिश्नर को मानते हैं, ना फेडरेशन को मानते हैं। तो सोचिए कि इन कानून की जो हमारा कानून है, संविधान है, उसको भी ये नहीं मानते। तो ये 12 मेंबर लोग को इन्होंने क्या किया रहेगा 2-2.5 साल में, कितना इनके वो जुल्म किया रहेगा। और ताकि ये जुल्म बर्दाश्त के बाहर हो गया, इसलिए इन्होंने रिजाइन किया और कमिटी डिसॉल्व की है।